हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2023 की एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के टॉपिक से। देखते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं से बनने वाले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ये थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित की गई थी। ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? माना जाता है इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट बात करेंगे, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में। अब बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक जो संस्थाएं कौन कौन सी थी। कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, इसके पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। जिस संस्थापक थे कौन? द्वारिकानाथ, 1838 में, और मुख्यालय था कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम, 1839 में, हेडक्वार्टर कहाँ? कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक जॉर्ज थॉमसन, 1843 में, कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये देवेंद्रनाथ टैगोर व राधाकांत देव ने संस्थापक थे। इसकी 1851 में स्थापना हुई थी और कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है कौन? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, और 1852 में बम्बई में मुख्यालय। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये गचुलू मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये गचोलू नरसेट्टी, ये नरसूचेट्टी, 1852 में, और कहाँ इसका मुख्यालय? मद्रास में है। इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा संस्था स्थापित की गई थी 1866 में, और लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा संस्था गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रानाडे ने स्थापित की थी, ये इसके संस्थापक थे, और 1870 में मुख्यालय इसका कहाँ? पूना में है। नेक्स्ट है इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में, और मुख्यालय इसका है कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और 1876 में स्थापित हुई थी, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी, और 1877 में ये दिल्ली में मुख्यालय है इसका। मद्रास महाजन सभा, ये पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी के द्वारा स्थापित की गई थी, ये इसके संस्थापक है, और 1884 ईस्वी में इसका मुख्यालय मद्रास में है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक हैं। 1885 में स्थापित की गई थी, बम्बई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक, अंबेडकर की एक पुस्तक थी वेटिंग फॉर ए वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया था। अंबेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीजा में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को स्थापित जो आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में क्या थी? बीमारी, प्लेग फैल गया था, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? ये लाला लाजपत राय जो कि इस त्रिगुट के नेता थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर जो तिलक थे इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख तथ्य थे उसकी बात कर लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। ये जो है ये दोनों पॉइंट मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इनको याद रखिए। जो यदि क्वेश्चन में प्रथम महिला अध्यक्ष की बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो तो वो एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। और यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें क्वेश्चन तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? ये कहा था किसने? स्टेटमेंट दिया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था कांग्रेस आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं किसने दिया। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? यह किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ये कांग्रेस जब जो है कुछ कमज़ोर पड़ी तो उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई।
यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। 1924 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक में। महात्मा गांधी ने इसमें केवल एक बार अध्यक्षता जो है की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। बेलगांव कर्नाटक कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1924 में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसी अध्यक्ष चुना गया? अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र ने क्या किया? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ये किसमें हुआ था? ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक स्टेटमेंट का, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे इनके 1885 में हुआ था इनका पहला अधिवेशन, जो कि बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी यहाँ पर इसकी प्रमुख घटना थी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल कितने जो थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें केवल जो है 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, जो कि कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसमें महत्वपूर्ण इसकी घटना थी कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट हुआ था 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था इसमें। नेक्स्ट हुआ था 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो कि इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे, और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष इसमें निर्वाचित हुए थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट था 1890 में हुआ था। नेक्स्ट हुआ था 1890 में, ये कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक बनी थी कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये पहली महिला स्नातक थी, इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट हुआ था 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया इसमें। ये मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार जो है वंदे मातरम कब गाया गया था। तो ये 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट हुआ था 1905 में बनारस में, इसके गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। यह में बंगाल विभाजन की आलोचना इसमें की गई थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार का इसमें समर्थन किया गया था। नेक्स्ट था 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट हुआ था 1907 में सूरत में, जो कि 1907 में जो सूरत में हुआ था, इसके अध्यक्षता की थी किसने? रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस के दो दल थे, नरम दल और गरम दल, तो इसमें प्रथम बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। नेक्स्ट था 1911 में कलकत्ता में, जिसके विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार जनगण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का इसमें विरोध किया गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नरम एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी लखनऊ अधिवेशन में जो है तिलक ने इसने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट हुआ था 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इस अधिवेशन की, और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। 1920 में हुआ था नागपुर में, सी विजय राघवाचारी जो थे ये इसके अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया इसमें। नेक्स्ट हुआ था कब? नेक्स्ट हुआ था 1920 में, ये तो हो चुका। नेक्स्ट था 1924 का, जो कि बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन ये था बेलगांव का, जो 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट था 1927 में हुआ था मद्रास में, यमी अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पूर्ण जो है इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जो कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट था 1931 में हुआ था कराची में, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का इसमें अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट हुआ था 1936 में, जो कि हुआ था कहाँ? लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। नेक्स्ट था 1937 में फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। 1938 में हुआ था हरिपुरा में, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की इसमें वकालत की गई थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुए। मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष बने, और मौलाना आज़ाद द्वारा लगातार जो है क्या 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे मौलाना आज़ाद जो थे। इसका आखिरी अधिवेशन हुआ 1946 में मेरठ में, जो कि आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और यह आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे इसके। कौन? आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब-जी, फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से बनने वाले क्वेश्चंस की। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्र प्रथमनाथ मिश्र, जिनका नाम था पूर्ण नाम था प्रथमनाथ मिश्र, जिन्हें की शॉर्ट में पी मित्रा कहते थे। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया अरविंद घोष ने। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को।
लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव इन तीनों क्रांतिकारियों को 30 मार्च 1931 को एक साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन YHRA की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी, कानपुर में 1924 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? ये चढ़ा दिया था किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र के कांड किस वर्ष लागू हुआ? 1925 में, वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट बात करेंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था वर्ष 1916 का। विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, कौन? लखनऊ समझौता, जिसमें वर्ष 1916 में हुआ था और इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वो थी बीना दास। उनका नाम था बीना दास। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? ये किया था किसने? सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर अपना जो है धावा आयोजित किया था। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले जो थे प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, वो थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। बर्रा डकैती जो हुई थी तो इसमें इनके क्रांतिकारी जो थे तो इनका पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये अभिनव भारत का गठन किया था BD सावरकर ने। नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। किसको? बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, इसका वारिंद्र कुमार घोष ने गठित किया था। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी जतिन दास की। भूख हड़ताल के कारण जो सबसे पहले मृत्यु होने वाली थी हुई थी वो थे जतिन दास, जो कि ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की बात कर लेते हैं। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे? तो मित्र मेला संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। भारत माता सोसाइटी ये 1904 में और अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में P मित्रा व पुलिन दास ने इसकी स्थापना की। अभिनव भारत समाज स्थापित हुआ 1904 में। BD सावरकर ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति 1907 में वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मिश्र, पुतिन दास तथा सतीश चंद्र बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की। युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में BK
घोष भूपेंद्र नाथ दत्त तथा सरदार अजीत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में इसकी स्थापना हुई। सचिंद्र नाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की। नौजवान सभा 1926 में इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, जिया तरंग आंदोलन की रानी गौडिन्यू थी। जिया तरंग आंदोलन जो कि रानी गौडिन्यू ने आरंभ किया था, उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। किसने, रानी गौडिन्यू ने, इनका नाम याद रखिए। जिया तरंग आंदोलन से संबंधित थी। अब भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों टॉपिक से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी के थ्रू, उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कहाँ, लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? ये भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट्स थे राजा महेंद्र प्रताप? अफगानिस्तान में। इसके प्रेसिडेंट्स कौन बने थे? राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? ये हत्या कर दी थी किसने? सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी कहाँ, लंदन में। नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? इससे संबंधित थे कौन? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो थे ये कर्नल वायली की हत्याकांड से संबंधित थे, जो कि हुआ था कब? वर्ष 1909 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर से किया गया, लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू प्रकरण, ये संबंधित है किससे? कनाडा से। ये एक जहाज का नाम था जो कि एक जलीय जहाज था, कामागाटा, ये संबंधित है कनाडा से। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रासबिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन की, विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन थे? सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास और गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, सोहन सिंह, भागनाथ, ये सभी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हिंद एसोसिएशन। हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1913 में और सोहन सिंह भागना इसके संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप संस्थापक। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रासबिहारी बोस द्वारा गठित। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा गठित। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों की। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो है व्यक्ति कौन से थे? तो ये भारतीय थे, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। ये जो है लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट तथा रैंड की पूना में हत्या कर दी थी इन्होंने 1897 में। विनायक दामोदर सावरकर जो थे तो इन्होंने महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना वर्ष महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में की। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, और अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। किसकी? पुलिन दास की। पुलिन दास ने ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। 1905 में ये गठित हुई थी ढाका की अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक थे कौन? पुलिन दास। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था 1908 में, लेकिन वे बच गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? रासबिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल की। इन्होंने दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है लाला हरदयाल व सोहन सिंह भागना की। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। और ये कामागाटा मारू कांड 1914 से संबंधित है सोहन सिंह भागना।
नेक्स्ट बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई और काकोरी षड्यंत्र हुआ 1925 में। सूर्यसेन ने चटगांव षड्यंत्र रचा 1930 में। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया 1928 में। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में और पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया 1926 में। नेक्स्ट बात करते हैं राजगुरु की। राजगुरु ने सैंडर्स जो कि एक अंग्रेज थे, इनकी हत्या कर दी 1928 में। बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। जतिन दास ने जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई इनकी, जतिन दास की 1929 में। नेक्स्ट है उधम सिंह, इन्होंने लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार स्थापित किया था। ये उत्तरी अमेरिका के जो भारतीय क्रांतिकारी थे, इन्होंने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।